हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। लास्ट लेक्चर वीडियोस के अंदर हम लोग चार्ज वगैरह के बारे में, मास वगैरह में बेसिक डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। और आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेंसिटी के बारे में, राइट। कि डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होता है, राइट, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बारे में अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने फिर से बोला था मोल कॉन्सेप्ट बेसिक्स है। ये आगे के चैप्टर्स में बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो हमें पता है डेंसिटी अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डेंसिटी को हमें पता है कि डी से भी दिखाते हैं और समटाइम्स तुम्हें रो से भी देखने को मिलेगा। तो जो डेंसिटी होता है वो होता है मास बाई वॉल्यूम। ये बहुत बेसिक डेफिनेशन अपने को पता होना चाहिए। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। और अगर हम लोग एसआई यूनिट की बात करते हैं, अगर एसआई यूनिट की बात करते हैं, हमें पता है कि एसआई यूनिट में मास किस में लिया जाता है, केजी में लिया जाता है, वॉल्यूम लिया जाता है किसमें, मीटर क्यूब में। तो अगर एसआई यूनिट की बात करते हैं तो बताओ डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या आ जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। और अगर और डिफरेंट यूनिट्स की बात करते हैं जिसके बारे में अपने को थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए, जो बहुत हेल्प कर देगा आगे, कि देखो जैसे ये तुम्हें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है, 1 ml होता है। 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। ये कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ जो तुम्हें काफी हेल्प करेगा। 1 डेसीमीटर क्यूब में क्या होता है, 1 लीटर होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो अपने को पता होना चाहिए, कि जो हमें काफी हेल्प कर देगा, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। ऐसे यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब, मतलब केजी में मास लेंगे और वॉल्यूम किस में लेंगे, मीटर क्यूब में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा, अब देखो रिलेटिव से मतलब समझ में आ रहा है कि भाई किसी से रिलेट किया गया है। बात समझ में आया, किसी से रिलेट किया गया है मतलब किसी के रिलेटिव में, रिलेट में चीजें डिस्कस करी गई हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैसे डिफाइन किया गया है, बहुत ध्यान से देखो। रिलेटिव डेंसिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक वेपर डेंसिटी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। और ये टॉपिक्स छोटे छोटे टॉपिक्स है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से काफी चीजें पूछ ली जाती हैं। तो देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, कि डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस विद रेस्पेक्ट टू वाटर। ध्यान रखना एट 4 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना कि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। अगर कभी तुम्हें स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा हो तो इसका मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है, कि डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस विद रेस्पेक्ट टू वाटर, कि कोई भी सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी पानी के रेस्पेक्ट में। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को तुम्हें एस भी लिखा हुआ मिलेगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम पर ml डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ ए वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये इसका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला हो जाएगा। कई बार तुम्हें डायरेक्टली स्पेसिफिक ग्रेविटी से दे के रखेगा, ठीक है। तो ये काफी बार तुम्हें ऐसी चीजें मिल सकती हैं जिसका बारे में अपने को पता होना चाहिए। आप देखो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो सबसे पहले तो यूनिटलेस है, हाँ या ना। सबसे पहले तो क्या है, यूनिटलेस, क्योंकि इसके ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा मतलब यूनिटलेस हो जाएगा, ठीक है, दोनों यूनिट्स कट हो जाएंगे। दूसरी कि जो वाटर की डेंसिटी होता है, जो वाटर डेंसिटी होता है, जो अगर 4 डिग्री सेल्सियस पे बात कर लेते हैं तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, 1 ग्राम पर ml। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर वाटर की डेंसिटी देखोगे तुम लोग 4 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या हो जाएगा, 1 ग्राम पर ml। और दूसरा आप देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बोल सकते हैं, कि भाई डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम पर ml। जो किसी सब्सटेंस का अगर डेंसिटी ग्राम पर ml में होगा वही तो डेंसिटी उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर तो क्या होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम पर ml। ये बात समझ में आई क्या। चलो तो अगर हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात करते हैं, न्यूमेरिकल सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो वहां से देखो हमें क्लियरिटी मिलेगी। हमें क्या करना है, देखो फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ O2 एट STP। हमारे पास में क्या दे रखा है, हमें O2 दे रखा है STP पे, और हमें क्या निकालना है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं, O2 एट STP दे रखा है ना, तो इसके लिए हमें मोल्स वगैरह कुछ नहीं दे रखा, हमें इसकी डेंसिटी निकालना है, फिर वाटर की डेंसिटी तो आ ही जाएगा। तो अगर हम लोग O2 की डेंसिटी निकाल ले तो हमारा काम बन जाएगा। डेंसिटी क्या होता है, अगेन मास बाई वॉल्यूम। तो अगर हम लोग मास निकाल ले, वॉल्यूम निकाल ले, अपना काम हो गया। अब O2 इसने क्या दे रखा है, STP पे दे रखा है, क्या दे रखा है, STP पे। तो हम लोग मान लेते हैं कि भाई इसका 1 मोल है, क्या है, 1 मोल। अगर 1 मोल मान लेते हैं O2 का, तो बताओ उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 लीटर। गॉट इट। चलो अब 1 मोल का मास निकाल सकते हैं क्या,
हमारे पास 1 मोल हमने O2 माना है, तो इसका मास क्या हो जाएगा 1 इंटू मतलब मोल इंटू मोलर मास। O2 का मोलर मास कितना होता है 32, तो ये क्या आ गया हमारे पास 32 ग्राम। आप सोचो मास आ गया हमारे पास, क्या डेंसिटी आ सकती है। चलो डेंसिटी क्या हो जाएगी मास बाई वॉल्यूम, मतलब 32 डिवाइड बाई 22.4, ये लीटर में है। ठीक है, ध्यान रखना ये लीटर में है, लेकिन इसे किस में कन्वर्ट करना है हमें, ग्राम पर ml में चाहिए, तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। तो हमारे पास में डेंसिटी क्या आगे बताओ 32 डिवाइड बाई 22400 ग्राम पर ml। ये डेंसिटी किसकी आ गई हमारे पास में O2 की। तो हमें पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, ध्यान से देखो कि डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसकी डेंसिटी कितनी है 32/22 डिवाइड बाई पानी की क्या होता है 1 ग्राम पर ml, ये भी किस में था ग्राम पर ml। तो अगर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी आंसर पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 22/400। बात समझ में आया क्या, यही हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। और हमें पता है हम लोगों ने डिस्कस किया था ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों तरफ डेंसिटी आता है, दोनों कट हो जाते हैं और हमारे पास में यूनिटलेस क्वांटिटी बचती है, राइट। तो ये सारी डिटेल्स थी अबाउट स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ध्यान से देख लो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और वाटर की डेंसिटी क्या होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 1 ग्राम पर ml। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है वेपर डेंसिटी। ये भी एक टाइप का रिलेटिव डेंसिटी है। वेपर डेंसिटी ध्यान से समझ लो, वेपर डेंसिटी क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ ए गैस विद रेस्पेक्ट टू H2 गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर। अगर किसी गैस का डेंसिटी आपने देखा प्रेशर टेम्परेचर पे, उसी POT पे अगर तुम H2 गैस का डेंसिटी प्रेशर टेम्परेचर पे डेंसिटी देख लो और उनका रिलेशन ले लो, उनका डिवाइड कर दो, तो हमें पास वेपर डेंसिटी निकल के आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, और इससे काफी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं अपने को, और काफी चीजें रिलेट भी करना पड़ता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखो कि डेंसिटी ऑफ ए गैस विद रेस्पेक्ट टू H2 गैस, इसे बोलते हैं वेपर डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या था कि डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो वेपर डेंसिटी क्या होगा डेंसिटी ऑफ ए गैस विद रेस्पेक्ट टू H2 गैस। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू VD बोलेंगे, डेंसिटी ऑफ ए गैस एट PNT, डेंसिटी ऑफ ए H2 गैस एट PNT। ठीक है, तो देखो ये एक सिंपल सा एक फॉर्मूला बन गया वेपर डेंसिटी का, जिसके बारे में अपने को एक आइडिया होना चाहिए, थोड़ा बहुत डिटेल में चीज समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअल वेपर डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ में आ गया, तो फटाफट आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा समझते हैं कि एक्चुअल में होगा क्या है, सवाल सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो हमें आइडियल केस इक्वेशन पता है अपने को, PV इक्वल्स टू nRT होता है, हाँ या ना। चलो मोल क्या होता है हमें पता है, मास अपॉन मोलर मास, यही तो होता है। चलो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, PV इक्वल्स टू मोल की जगह मास अपॉन मोलर मास RT। अब अगर V को इधर ले जाऊं, M को इधर ले जाऊं, तो क्या बन जाएगा P इंटू मोलर मास इक्वल्स टू स्मॉल मास अपॉन वॉल्यूम इंटू RT। अब देखो डेंसिटी क्या होता है मास बाई वॉल्यूम, तो देखो हमारे पास में क्या बन गया, ये चीज क्या बन गई, ये बन गई डेंसिटी। तो बताओ यहां से क्या आ जाएगा PM इक्वल्स टू DRT, और डेंसिटी क्या हो जाएगा PM अपॉन RT। मतलब किसी भी गैस का, अगर आप ये भी फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, अगर किसी भी गैस की अपने को एक प्रेशर टेम्परेचर पर डेंसिटी निकालना हो तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं PM अपॉन RT, PM अपॉन RT। चलो तो अब अगर हम लोग वेपर डेंसिटी की अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ अगेन जो हम लोगों ने देखा, तो बताओ वेपर डेंसिटी क्या आ जाएगा किसी भी गैस के लिए भाई हम लोग कैसे निकालेंगे PM गैस अपॉन RT। और मैं PT क्यों नहीं अलग क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि वो सेम पे होते हैं। दूसरा क्या होगा रिलेटिव किससे करना है PM बाई H2 गैस, PM बाई H2 गैस अपॉन RT, यही तो RT P RT तो कट हो जाएगा क्योंकि दोनों क्या है सेम है। तो अगेन वेपर डेंसिटी क्या आ गया हमारे पास में मोलर मास ऑफ गैस, जिसके लिए हमें वेपर डेंसिटी निकालना हो, डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ H2 गैस। अब H2 के लिए मोलर मास क्या होता है 2, तो ये क्या आ गया मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाई 2। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, किसी भी गैस के लिए अगर वेपर डेंसिटी निकालना हो तो जो उसका मोलर मास होगा उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा वेपर डेंसिटी निकल के आएगा, हाँ या ना। क्या बात समझ में आई क्या। चलो तो अगर मैं मोलर मास दे रखा हो और उसका वेपर डेंसिटी निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं। वेपर डेंसिटी क्या होता है मोलर मास बाई 2। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना है। और बस ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे P एंड T क्या है सेम
भाई सेम प्रेशर टेम्परेचर वैल्यू कैलकुलेट हो रही है डेंसिटी की, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल से ज्यादा समझते ज्यादा अपने लिए इजी रहेगा। सवाल क्या है, फाइंड द वेपर डेंसिटी इफ डेंसिटी ऑफ ए गैस एट एसटीपी इज 1.25 ग्राम पर लीटर एट एसटीपी। ये काफी अच्छा सवाल है, ध्यान से देखो, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो इस सवाल को, फिर अगर कुछ भी डाउट आए तो फिर जाके वीडियो को देखना है, और कुछ भी डाउट है टेलीग्राम चैनल है अपना, वहां पे जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखो हमें वेपर डेंसिटी फाइंड करनी है। वेपर डेंसिटी अगर मोलर मास मिल गया तो अपना काम बन गया, मोलर मास बाई 2 होता है। अब डेंसिटी ऑफ गैस अपने को दे रखी है एसटीपी पे, एसटीपी पे डेंसिटी क्या दे रखी है 1.25 ग्राम पर लीटर। मतलब ऐसा सीन है कि 1 लीटर उसका वॉल्यूम हुआ, 1 लीटर वॉल्यूम हुआ तो उसका मास कितना होगा 1.25 ग्राम। मतलब अगर 1 लीटर वॉल्यूम हुआ तो 1.25 ग्राम उसका मास होगा। तो अब देखो हमारे लिए चीजें सोल्व थोड़ा सा करना आसान हो जाएगा, क्योंकि देखो हमारा मुद्दा क्या है अपने को मोलर मास पता चले, और इसने देखो 1 लीटर वॉल्यूम भी दे दिया उस गैस का और मास भी दे दिया। तो हमें पता है कि लीटर एस3 पे वॉल्यूम से भी हम लोग मोल्स निकाल सकते हैं, मास से भी मोल्स निकाल सकते हैं। अब मोल्स तो क्या होंगे सेम, भाई इन दोनों से जो भी मोल्स आएंगे तो मोल्स तो क्या रहेंगे सेम ही रहेंगे। मोल सेम रहेंगे तो देखो कैसे 1 लीटर वॉल्यूम से मोल कैसे आएगा, वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 ये आएगा मोल्स, और उस तरह से मास से क्या आएगा 1.25 डिवाइड बाई मोलर मास, और यहां से देखो मोलर मास क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे 1.25 मल्टीप्लाई बाई 22.4, और ये तो मोलर मास है। और अगर हमें वेपर डेंसिटी निकालना हो तो वेपर डेंसिटी क्या होता है बताओ, वेपर डेंसिटी होता है मोलर मास बाई 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1.25 इंटू 22.4 डिवाइड बाई 2, और ये निकल के आता है 14। तो ये हमारा आंसर आ गया वेपर डेंसिटी का। ध्यान रखना वेपर डेंसिटी क्या होता है मोलर मास बाई 2। अगर ये इतना समझ में आ गया तो अपना काम बन गया। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर अपना टेलीग्राम चैनल है वहां, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ साथ में आप हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा कहते हैं ना कि गुरु बिन गति ना गाता, कि मेहनत सब लोग करते हैं लेकिन एक प्रॉपर डायरेक्शन में मेहनत करना आपको एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। ठीक है, क्योंकि मेहनत तो 10-12 लाख लोग सारे लोग यही देते हैं, तो कम से कम आधे लोग तो कम से कम मेहनत करते ही हैं। तो ये आपको एक बहुत हेल्प कर सकता है। आप अपना टेलीग्राम मतलब हमारा एक मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में, जहां पे आपको एक पूरे एक आईआईटीएंस की टीम के द्वारा आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, पर्सनल एक मेंटोर मिलेगा जो आपको हर वक्त गाइड करेगा जब तक आप सिलेक्ट ना हो जाओ। ठीक है, उसके बाद तुम्हें कॉलेज मिलेगी तब तक वो एक मेंटोर आपको गाइड करेगा। तो उस प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डिटेल में चीजें बता दी जाएंगी। थैंक यू सो मच।